हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर शहर में कल्याणपुर विधानसभा के बारे में। ये विधानसभा का कुछ समीकरण यूं है, या कह दीजिए दोनों ही कैंडिडेट की टिकट फिक्स है। समझ गया बात को। और लड़ाई बड़ी कांटे की हो रही है। और इसमें एक समीकरण और समझा देते हैं, बाद में हम इस पे परसेंटेज और बाकी चीज़ों पे जाएंगे कि भाई कितना कितना वोट मिला, ये एनालिसिस क्या रहा। 1991 से, कब से 1991 से 2012 तक कौन एमएलए रहा? प्रेमलता कटियार जी। फिर 12 से 17 में सतीश निगम साहब एक बार जीत जाते हैं, ठीक है। फिर 17 से 22 और 22 से 27, मतलब अभी 27 टेन्योर लगभग कंप्लीट हो रहा है, अभी 26 चल रहा है। तो यहां से नीलिमा कटियार जी जीत रही हैं 2 बार लगातार। ये तिबारा है, क्या ये हैट्रिक लगा पाएंगी? बिकॉज दोनों ही प्रत्याशी जनता की नज़र में बेहतर नज़र आते हैं। मतलब यहाँ का जो खेल रहता है, अगर राजनीतिक कहें तो बड़ा रोमांचक रहता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। दोनों ही प्रत्याशी बड़े सरल हैं, हमने दोनों का ही पॉडकास्ट किया है। तो आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई इस बार की क्या रूपरेखा बन रही है 27 में। तो थोड़ा सा भाई नज़र डाल देते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्या समीकरण पिछले दौरान रहे। 2022 का जो समीकरण था, नीलिमा कटियार जी लड़ी, 98,997 वोट पाई, और सतीश निगम जी लड़े, 77,462 वोट पाए। दोनों में एक ठीक ठाक अंतर समझ में आ रहा है। और तीसरे नंबर पे बसपा 6,000 वोट पाई, तो बसपा का कुछ खास रोल नहीं समझ में आया। कांग्रेस भी लड़ी तो 2302 वोट पाई, नेहा तिवारी। और भाई इस तरह से टोटल 1,87,814 वोट यहाँ पे पड़े, टोटल वोट बैंक। 2017 में बीजेपी से नीलिमा कटियार जी लड़ी, 86,620 वोट मिले, और सतीश निगम साहब को 63,278। उससे पहले और चले जाएं, 2012 में 12 से 17 इनकी सरकार रही। तो भाई किसकी सरकार रही? समाजवादी पार्टी की। तब यहाँ से सतीश निगम जी जीते। इसका मतलब ये वो सीट बन सकती है कि जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ये वो सीटें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिससे एक रास्ता आगे का तय होता है। मतलब कुर्सी मुख्यमंत्री की तय करती है, ठीक है। ऐसी बहुत कम सीटें होती, कुछ सीटें जैसे फिक्स होती हैं। हमारे यहाँ महाराजपुर विधानसभा है तो अभी तक फिक्स है, मतलब बीच में किसी का अंतर नहीं है, कोई बीच में कोई और रहा हो। इसमें एक अंतर ये तोड़ पाए थे, इनको वोट मिले थे 44,789, और प्रेमलता कटियार जी को मिले थे 42,402। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। उस समय निर्मल तिवारी जी बसपा से ठीक ठाक लड़ गए थे, तो 37,862 वोट पाए थे। तो एक कहीं ना कहीं इनका एक रोल यहाँ पे देखने को मिला। बीजेपी में 2022 में अगर देखोगे तो भैया 21,535 वोट का एक अंतर देखने को मिला, ठीक है। और 2017 में 23,342 का अंतर मिला, और जब ये जीते थे सतीश निगम जी तो 2383 वोट से जीते थे। बहुत कम अंतर था। थोड़ा अगर आप जानना चाह रहे हो उस विधानसभा की पुरानी लेगेसी क्या रही है तो और ले लेते हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं ले रहे हैं, बट 2002 के बाद से हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इसको ले लें। तो हम बात कर रहे हैं 2007 की। 2007 में प्रेमलता कटियार जी लड़ी, 42,349 वोट पाई, और निर्मल तिवारी बसपा से लड़े, 41,675 वोट पाए। और जो अंतर था वो बहुत कम था, मतलब निर्मल जी ठीक ठाक लड़े थे यार, 674 वोट से अंतर आया था। समाजवादी पार्टी से सतीश निगम जी लड़े तो 25,288, तीसरे नंबर पे थे। फिर 2012 में यार सीधा समीकरण बदल दिया, तो बढ़िया टास्क है, मतलब सीधा एकदम से जीत जाना तो बहुत डिफिकल्ट है। जबकि निर्मल तिवारी जी 2012 वाले में भी लड़े थे। तो भैया अब आ जाते हैं 2002 की तरफ। 2002 में प्रेमलता कटियार जी लड़ी, 50,000 वोट पाई। आलोक मिश्रा जी लड़े कांग्रेस से, तो करीब 42,359 वोट पाए। बसपा से रश्मि पाठक जी लड़ी, 15,124 वोट मिले, तो बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। समाजवादी पार्टी की हालत 2002 में बड़ी खराब थी, 14,000 वोट पाती थी। आज के टाइम में कम से कम बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी वाला तो सिनेरियो बन गया है।
तो 2002 में जो अंतर था वो 8,162 का था। तो भाई आप सभी कमेंट करके बताओ कि अभी जो करंट एमएलए हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, और अच्छे काम कराए, खराब कराए, सेटिस्फाइड हुए आप सभी के नहीं हुए, या कोई काम रह गया है कराना चाहते हो तो भी आप अपनी गुस्सा जाहिर कर सकते हो अपने प्रतिनिधि से। अभी टेन्योर है, आपका काम भी हो सकता है हो जाए। वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी विधानसभा पे अगर आपको रिसर्च वीडियो चाहिए, एनालिसिस वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।